हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। हे भगवान, टुडे इज़ वेरी हॉट डे। क्या कह रही हो बहू? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। रसोई में खड़ी हुई निर्मला जी अपनी बहू से कहती हैं तो बहू कहती है, ओहो माँ जी, मैं तो भूल ही गई थी। आपको तो अंग्रेज़ी आती ही नहीं है, तो आप मेरी अंग्रेज़ी की भाषा को कैसे समझेंगी? मैं बस इतना कह रही हूँ कि आज कितनी गर्मी है। इस गर्मी में रसोई में काम करना मेरे लिए बहुत मुश्किल होता है। माँ जी, मैं तो चली इधर से। मैंने सब्जी काट दी है, आटा लगा दिया है। आप रोटियाँ निकाल देना। मुझे इतनी गर्मी में रसोई में काम नहीं किया जाता है। ओ माय गॉड, टुडे इज़ वेरी हॉट। ये यानी आज का दिन बहुत गर्म है, कहकर निशी रसोई से निकल गई। निशी का ये एक दिन का नहीं था जब वह सासू माँ के सामने अंग्रेजी बोलकर उनकी बेइज्जती करती हो। जब से इस घर में आई है तब से किसी न किसी बात पर वह अपनी सासू माँ की बेइज्जती करती ही रहती है और उसे पता है कि उसकी सासू माँ को अंग्रेज़ी नहीं आती है। तब भी जब देखो तब अपनी सासू माँ के सामने अंग्रेजी झाड़ती रहती है। बेचारी निर्मला जी उनकी अंग्रेजी की बातों को समझ नहीं पाती हैं, तो पूछती हैं कि क्या बोल रही हो। तो निशी फटाक से उनकी बेइज्जती करने से कभी पीछे नहीं हटती। निर्मला जी रसोई में सब्जी बनाती हैं, उसके बाद रोटियां भी निकाल देती हैं। बेटा बहू अभी डाइनिंग टेबल पर बैठ गए। निर्मला जी अपने कमरे में गईं और अपने पति को, जो अभी तक सुबह के ही न्यूज़पेपर में घुसे हुए हैं, न्यूज़पेपर की एक एक लाइन को पढ़ते हैं, तब जाकर उनको सुकून मिलता है। यहाँ तक जो ऐड वाली लाइन होती है उसको भी नहीं छोड़ते हैं। उनके हाथ से न्यूज़पेपर को छुड़ाते हुए निर्मला जी कहती हैं, अखबार पढ़कर आपका पेट भर गया हो तो चलो कुछ खाना खा लो। अपना चश्मा को नाक पर खींचते हुए चंद्रभूषण जी कहते हैं, हे भगवान, बुढ़ापे पर इतना गुस्सा मत किया करो, नहीं तो और जल्दी बूढ़ी हो जाओगी। किसने कहा मैं बूढ़ी हो गई हूँ? बूढ़े हो मेरे दुश्मन, मैं तो बूढ़ी नहीं हुई। चंद्रप्रकाश जी अपनी पत्नी की बात को सुनकर हंसने लगते हैं और कहते हैं, अच्छा चलो खाना खा लेते हैं, नहीं तो बहू बेटे कहेंगे कि बुढ़े बुढ़िया फिर से बातें करने लगे। डाइनिंग टेबल पर सभी बैठकर खाना खाने लगे। तभी निर्मला जी के बेटे विवेक को अचानक से खांसी होने लगी। विवेक के पास में बैठी हुई निर्मला जी की बहू उनसे कहती है, गिव मी 1 ग्लास ऑफ वाटर। निर्मला जी को समझ ही नहीं आया कि उनकी बहू क्या कह रही है, तो वह भड़कती हुई कहती है, कब से आपसे पानी मांग रही हूँ, पानी नहीं दे सकती हो क्या? बेटा, मैंने पानी देने के लिए हाथ में गिलास तो लिया है, लेकिन तुमने अंग्रेजी में मुझसे कहा तो मुझे समझ नहीं आया कि पता नहीं तुम्हें क्या चाहिए, इसीलिए मैंने पानी का गिलास आगे नहीं बढ़ाया। ओहो माँ जी, मैं तो भूल ही गई हूँ कि तुम्हें तो अंग्रेजी का ABCD भी नहीं आती है, तो मेरी अंग्रेजी को क्या जानोगी? चंद्रभूषण जी अपनी बहू का मुंह टेढ़ाते रह गए, लेकिन वह तो उनके लिए भी रोज़ का ही था। आए दिन बहू उनकी अंग्रेजी को लेकर कुछ न कुछ बेइज्जती कर देती थी। चंद्रभूषण को भी यह सब कुछ अच्छा नहीं लगता था। कई बार उन्हें अपने बेटे से बात की, लेकिन बहू अपनी हरकतों से बाज ही नहीं आती थी। उसे अपनी पढ़ाई का बहुत ज़्यादा घमंड था कि मैं आज के ज़माने की बहुत ही पढ़ी लिखी लड़की हूँ, मुझे तो अंग्रेज़ी आती है। शादी के पहले तो मैं काम भी करती थी, पर मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ जो शादी के बाद अपनी पूरी ज़िंदगी रसोई में ही गुजारूँ।
कभी कभी निर्मला जी अपनी बहू की बात का जवाब दे भी दिया करती थी, लेकिन फिर भी बहू को कुछ समझ ही नहीं आता था। एक दिन निशी ने घर पर अपनी सहेलियों को बुलाकर किट्टी पार्टी रखी। किट्टी पार्टी इसके दिन चंद्रभूषण जी अपनी खेती बाड़ी के काम को देखने के लिए प्रीतक गांव गए हुए थे। बेटा भी अपने ऑफिस के लिए निकल गया। घर पर सिर्फ निर्मला जी और उनकी बहू ही थी। निशी ने रात को ही निर्मला जी से कहा था, माँ जी कल मेरी किट्टी पार्टी है और मैं अपनी किट्टी पार्टी घर पर ही रख रही हूँ, तो बहुत सारा खाना बनाना होगा। मैंने खाने की लिस्ट बनाकर डाइनिंग टेबल पर रख दी है। घर में जो कुछ नहीं है वो आप सुबह ही मंगा लेना और सारा कुछ बनाकर रख देना। निर्मला जी डाइनिंग टेबल पर बहू की रखी हुई लिस्ट को उठाकर देखती हैं तो उन्हें कुछ भी समझ नहीं आता, क्योंकि बहू ने तो सारा सामान अंग्रेजी में लिखा है। लेकिन अब वह अपनी बहू के पास जाकर पूछना नहीं चाहती हैं, क्योंकि अगर बहू के पास जाकर पूछेंगी कि बेटा इसमें क्या लिखा है, तो बहू फिर से उनकी बेइज्जती कर देगी कि आपको अंग्रेजी पढ़नी नहीं आती है। इसीलिए वह सुबह उठ कर के बहू का बनाया हुआ पर्चा दुकान पर लेकर गई और जो सामान था दुकान वाले को पर्ची दिखाकर वह सामान ले आई। सुबह के 8 बज गए, लेकिन बहू अभी तक सोकर नहीं उठी है। निर्मला जी सारा सामान रसोई में जाकर के रख देती हैं। नहाकर पूजा पाठ करने के बाद रसोई में बहू की बताई गई सारी चीज़ों को बनाने लगी। हालांकि बहू ने कहा था कि वो उनकी सहायता कर देगी, लेकिन वह तो अपने कमरे में साज सिंगार करने में लगी हुई है। उसकी सासू माँ रसोई में सुबह से परेशान हो रही हैं और उसने इतना कुछ बनाने के लिए दे दिया है, यह नहीं कि जाकर के अपनी सासू माँ का हाथ बटा दे। निर्मला जी अपनी बहू के द्वारा बताई गई सभी चीज़ें, बेसन का ढोकला, दही बड़े, राजमा चावल, हरी धनिया की चटनी और भी ना जाने क्या क्या बनाकर तैयार कर देती हैं। जब सारा खाना बन गया तब बहू सज संवर कर रसोई में आई और बोली, माँ जी मैं आपकी कुछ सहायता कर दूं क्या? अपनी बहू को तैयार देखकर निर्मला जी कहती हैं, ना बहू रहने दो, अगर आती तो पहले ही आ जाती। अब तो तुमने नए कपड़े पहन लिए हैं, अब कुछ करोगी तो तुम्हारे कपड़े भी गंदे हो जाएंगे। वैसे भी रसोई का सारा काम हो गया है, सिर्फ गैस साफ करनी है, तुम क्यों अपने हाथ गंदी करोगी? इतना कहकर निर्मला जी रसोई की सफाई करके अपने कमरे में आकर के बैठ गईं। सुबह से काम में लगी हैं, उनका कमर भी दर्द होने लगी, इसीलिए लेटकर थोड़ा सा आराम करने लगी। अब उन्हें लगा कि उन्होंने सारा कुछ कर दिया है, बहू अपने आप सर्व कर लेगी और अपनी किट्टी पार्टी कर लेगी। लेकिन ये क्या है? निर्मला जी को अपने कमरे में गए हुए 1 घंटा भी नहीं बीतता है कि निशी अपनी सासू माँ को आवाज़ देते हुए कहती है, माँ जी मेरी सारी सहेलियाँ आ गई हैं, आप डाइनिंग टेबल पर सारे खाने के सामान को लगा दो और उसके पहले फ्रीज में कोल्ड ड्रिंक रखी है, ग्लास में निकाल कर सबको दे दो। साथ ही साथ कमरे में आकर के अपनी सासू माँ से 2 मीठे बोल भी बोल देती है, क्योंकि उसे पता है कि अपनी सासू माँ से बहुत काम करवाना है, तो चिकनी चुपड़ी बातें तो करनी पड़ेगी। सुबह से काम करवा रही है, निशी ने 1 चम्मच इधर से उधर नहीं की है, तो कम से कम सास की तारीफ ही कर दे। इसीलिए चालाक निशी अपने सास की तारीफ करके उनसे सारा काम करा लेती है। निर्मला जी जब किचन से निकलकर बहू सहेलियों को कोल्ड ड्रिंक देने के लिए आई, तो अपनी सहेलियों से अपनी सासू माँ का परिचय करवाती हुई कहती है,
She is my mother-in-law. She doesn't know about kitchen work. These all are made or done by me. यानी कि इनको कुछ भी नहीं आता है, ये सारा काम धाम मैंने किया है, यह ढोकला भी मैंने बनाया है। रसोई के कमरों से मेरी सास बहुत डरती हैं। मैं तो सुबह 5 बजे से उठी हूँ और यह सारा काम मैंने किया है। ओह वाओ, ढोकला तो बहुत अच्छा बनाया है। बाद में कुछ सहेलियाँ निशी की तारीफ करते हुए हिंदी में ही कहती हैं। पास में खड़ी हुई निर्मला को अंग्रेजी तो समझ में नहीं आई, लेकिन जब उसकी एक सहेली ने हिंदी में कहा कि निशी ने बहुत अच्छा ढोकला बनाया है, तो निर्मला जी को लगा कि ढोकला तो उन्हें बनाया है, लेकिन उनकी सहेलियां उसकी तारीफ क्यों कर रही हैं। निर्मला जी को समझ में आ गया, बहू ने जरूर अंग्रेजी में कुछ न कुछ कहा है। क्योंकि मुझे समझ नहीं आती है, इसीलिए सहेलियां उनकी तारीफ कर रही हैं, मेरी नहीं। निर्मला जी जब ट्रे लेकर रसोई में जाने लगी तो पीछे से एक सहेली ने निशी से पूछा, यार तेरी सास सिर्फ साड़ी ही पहनती है क्या? तो निशी अंग्रेजी में कहती है, यस शी इज़ ओनली वियर साड़ी एंड इन साड़ी शी इज़ लुकिंग लाइक मेड। साड़ी में बिल्कुल काम वाली की तरह लगती हैं। मैंने तो कितनी बार कहा है सूट पहनना करो, पर इन्हें तो काम वाली बनकर ही रहना है। कुछ समझ नहीं आता है, एकदम से पुराना फैशन है। ये बात सुनकर के निशी की सारी सहेलियां खिलखिलाकर हंसने लगी। पीछे पलटकर देखा तो निर्मला जी को इतना तो उम्र का तकाजा था कि वह लोगों की हंसी से पहचान जाती हैं कि कौन उनकी तारीफ में हंस रहा है और कौन उनका मजाक उड़ा रहा है। वह निशी की सहेलियों की मजाक वाली नज़र को पहचान गई कि ज़रूर कुछ कहा है, इसीलिए उसकी सहेलियां उनका मजाक बना रही हैं। निर्मला जी को यह बात बहुत बुरी लगी। रात भर यही सोचती रहती हैं कि ऐसा क्या करे जिससे बहू बात हो पर उनकी बेइज्जती ना करे, क्योंकि अब उनसे यह बेइज्जती बर्दाश्त नहीं होती है। वह अपने आप को कोसने लगती हैं कि आज अंग्रेज़ी क्यों नहीं पढ़ी, उन्हें अंग्रेज़ी क्यों नहीं आती। आज अगर उन्हें अंग्रेज़ी आती तो वह भी अपनी बहू के साथ अंग्रेज़ी में बात करती और बहू उनको अनपढ़ गंवार नहीं कहती। हालांकि निर्मला जी अनपढ़ नहीं हैं, उन्होंने अपने समय पर होम साइंस में बीए किया है। उस समय लड़कियों के लिए यही विषय का उपयोग करते थे। गणित और विज्ञान के लिए लड़कों के लिए रखे जाते थे और लड़कियों को गृह विज्ञान और सामाजिक विज्ञान दिलाया जाता था। लड़कियों की शिक्षा पर इतना ध्यान भी नहीं दिया जाता था और ना ही उनसे पूछा जाता था कि तुम्हें कौन सा विषय पसंद है। घर का मुखिया फॉर्म भरने के समय लड़कियों के लिए हमेशा गृह विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के विषय में ही भरता था। यहाँ तक कि उसके माँ को भी पता नहीं होता था कि उसकी बेटी ने कौन से विषय लिए हैं, कि उन्हें अंग्रेजी नहीं आती है। जैसे तैसे एक दिन गुजर गया। दूसरे दिन निर्मला जी के पति आए, लेकिन निर्मला जी रात भर सोई नहीं। उन्हें अपनी बहू की सहेलियों की वह कटु हंसी बार बार याद आती रही, जिसकी वजह से रात भर उन्हें ठीक से नींद नहीं आई। तुम बड़ी उदास लग रही हो, कोई बात है क्या? निर्मला जी कहती हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन चंद्रभूषण जी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि उनकी पत्नी ऐसी ही उदास नहीं होती है। कोई ना कोई वजह होगी। वह 1-2 बार अपनी पत्नी से पूछने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन वह टाल देती हैं। फिर भी शाम को चंद्रभूषण जी रोज ही शाम को मंदिर जाते हैं और अपनी पत्नी को भी ले जाते हैं। चंद्रभूषण जी ने अपनी पत्नी से मंदिर चलने के लिए कहा
तो उन्होंने आनाकानी की, लेकिन चंद्रभूषण जी उन्हें जिद करके मंदिर ले गए। मंदिर में आरती और पूजा होने के बाद सीढ़ियों पर बैठ गए और अपनी पत्नी से पूछा, सच सच बताओ निर्मला, क्या बात है? जब से मैं आया हूँ तब से देख रहा हूँ तुम बहुत उदास हो। कोई बात तुम्हें अंदर ही अंदर बहुत दुखी कर रही है। अगर कोई बात है तो मुझे बताओ, मेरे पास कोई निराकरण होगा तो मैं वादा करता हूँ। पति की बात को सुनकर के निर्मला जी कुछ कहने की हिम्मत जुटा पाती हैं। कहती है, मुझे अंग्रेजी सीखनी है। कल निशी की किट्टी पार्टी थी, उसकी सारी सहेलियों ने सबके सामने निर्मला जी ने इतना ही कहा, लेकिन चंद्रभूषण जी सब कुछ समझ गए कि कल बहू ने ज़रूर मेरी पत्नी के ऊपर अंग्रेजी झाड़ी होगी और कुछ न कुछ ऐसा कहा होगा जिसकी वजह से बुरा लगा है। अपनी पत्नी की अंग्रेजी सीखने वाली बात को उन्होंने सकारात्मक लिया। कहा, अरे वाह निर्मला, तुम अंग्रेजी सीखना चाहती हो, ये तो बहुत अच्छी बात है। चलो आज ही हम तुम्हारे लिए अंग्रेजी की किसी ट्यूशन का पता करते हैं। अगर कहीं पर अंग्रेजी की क्लास चलती हो तो हम तुम्हें अंग्रेजी की क्लास लगा देंगे, तुम सीख लेना। पढ़ाई लिखाई में तो निर्मला जी की हमेशा ही रुचि रही है, लेकिन शादी के बाद घर गृहस्थी और बच्चों की इतनी सारी जिम्मेदारियां होती हैं कि औरतें किसी दूसरे काम के लिए या अपने शौक के लिए सोच ही नहीं पाती हैं। उनके पास इतना सोचने का समय ही नहीं होता है। निर्मला जी कहती हैं, अगर मैं अंग्रेजी सीखने जाऊंगी तो कम से कम आने जाने का और उधर सीखने का 2 घंटा तो लग ही जाएगा। घर पर बहू बेटे से क्या कहेंगे कि हम कहाँ जाते हैं? अगर कहेंगे कि अंग्रेजी सीखते हैं तो बहू हंसी उड़ाएगी कि इस उम्र में तुम अंग्रेजी सीख रही हो। मैं बहू को नहीं बताना चाहती हूँ, तुम इसकी चिंता मत करो निर्मला। वैसे भी हम मंदिर में 2 घंटे के लिए आते हैं। शाम के समय घर पर तो कोई काम होता नहीं है। बेटा 8 बजे तक ऑफिस से आता है और बहू भी तब तक अपना फ़ोन चलाती है। हम 1 घंटा और बोल देंगे कि मंदिर में सत्संग होता है, हम 2 से 3 घंटे लगाकर आएंगे। 1 घंटे मंदिर में बैठकर 2 घंटे तुम आराम से अपना कोचिंग कर लिया करो। मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगा और लेकर आऊंगा। निर्मला जी अपने पति की बात सुनकर खुश हो गईं। उन्हें लग रहा है कि अब वह अंग्रेजी सीख जाएंगी। मन ही मन बहुत खुश हो रही हैं। ऐसा लग रहा है जैसे उनके पर निकल आए हों। 1-2 दिन में अंग्रेजी सिखाने वाली क्लास का पता कर लेते हैं, जहां पर निर्मला जी का वह एडमिशन करा दिया जाता है। निर्मला जी ने अंग्रेजी सीखने के लिए कह तो दिया है, लेकिन जब क्लास में जाने की बारी आई तो वहाँ जब क्लास में जाएंगी उन्हें पढ़ने वाले अध्यापक होंगे। वह कहेंगे कि इतनी बड़ी होकर के पढ़ रही हो तो बहुत शर्म आती है। चंद्रभूषण की अपनी पत्नी को समझाते हुए कहते हैं, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, क्योंकि उधर तुम अकेली नहीं हो जो अंग्रेजी सीख रही हो। तुम्हारी जैसी और भी औरतें हैं जो उधर अंग्रेजी सीख रही हैं। किसी भाषा को या किसी चीज़ को सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, उसके लिए स्वतंत्र है। कोई दूसरा आकर के हाँ तय नहीं करेगा कि आप क्या सीखेंगे क्या नहीं, और हम कुछ अच्छा ही सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो तुम किसी की चिंता मत करो और अंग्रेजी सीखो और आगे बढ़ जाओ। अपने पति की बात सुनकर निर्मला जी को हिम्मत मिली। निर्मला जी अंग्रेजी बोलने के लिए जाने लगी। जहाँ पर अंग्रेजी बोलना सिखाया जाता है वह धीरे धीरे अंग्रेजी बोलना सीख रही हैं। 2 से 3 महीने में वह कुछ कुछ अंग्रेजी बोलने लगी।
थोड़ा थोड़ा समझने लगीं क्योंकि उन्हें अंग्रेजी सीखने का बहुत शौक था। घर पर भी रात तक कमरे में बैठकर और अंग्रेजी बोलने की प्रैक्टिस करती थीं। कभी अपने पति से बोलती हैं तो कभी खुद ही आईने के सामने खड़े होकर अंग्रेजी बोलने की प्रैक्टिस करती हैं। अपनी लगन से निर्मला जी 3 महीने में ही अंग्रेजी बोलना और समझना सीख गईं। लेकिन उन्हें घर में अपनी बहू बेटे को भी यह बात नहीं बताई। 4 महीने बाद बहू ने अपने घर में फिर से किट्टी पार्टी में वही सब सहेलियां आईं जो पिछली बार आई थीं। इस बार भी निर्मला ने साड़ी ही पहनी थी। साड़ी पहनकर अपनी बहू की सहेलियों की आओ भगत कर रही हैं। पिछली बार की तरह निशी ने इस बार भी सारा खाना अपने सासू माँ से बनवाया और उसका सारा क्रेडिट अंग्रेजी बोलकर खुद पर ले लिया। इस बार भी वही कर रही थी। उसने अंग्रेजी में सबको बताया कि यह खाना उसने बनाया है, लेकिन पास में ही खड़ी निर्मला जी उसकी सारी अंग्रेजी समझ गईं और उसकी बात को काटते हुए बोली, नो नो, शी इज़ नॉट डन दिस फूड, आई मेड दिस फूड। पिछली बार भी मैंने ही बनाया था। अपनी सासू माँ की अंग्रेजी सुनकर के निशी और उसकी सहेलियाँ निर्मला जी को हक्की पक्की देखती रह गईं। उसकी सासू माँ अंग्रेजी बोल रही हैं, उसकी सारी अंग्रेजी की बातों को समझ रही हैं। आपको अंग्रेजी आती थी, फिर आपने क्यों नहीं बताया मुझे? मुझे तो लगा था कि आपको अंग्रेजी की ABCD भी नहीं आती है। निर्मला जी कहती हैं, ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ का बखान किया जाए। मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ जो अपने से किसी को नीचा दिखाए। अगर कोई व्यक्ति अपनी शिक्षा से किसी दूसरे को नीचा दिखा रहा है तो मेरी नज़र में वह उसका गुण नहीं बल्कि अवगुण है। इसीलिए बेटा, आज से किसी को कम आंकने का काम नहीं करना। कोई किसी से कम नहीं है आज के ज़माने में। इतना कहकर निर्मला जी अपने कमरे में आ गई। सारी सहेलियों के जाने के बाद निशी अपनी सासू माँ के कमरे में गई। उसके पेट में तो खलबली मच रही थी। यह कि कब हुआ, उसकी सासू माँ ने आखिरकार अंग्रेजी कब सीखी है। निर्मला जी अपनी बहू को अंग्रेजी सीखी की सारी कहानी बता देती हैं, जिसको सुनकर निशी चौंक गई कि 60 साल की उम्र में भी उसकी सासू माँ ने अंग्रेजी बोलना और समझना सीख लिया। किसी ने मन ही मन सोच लिया कि वह अब अपनी सासू माँ से कभी ज़िंदगी में पंगे नहीं लेगी, क्योंकि आज निर्मला जी ने अपनी बहू के बार बार अपमान करने के लिए अंग्रेजी सीख करके अपनी बहू को थप्पड़ मारा, जिसकी कसक उसके दिलो दिमाग में हमेशा रहेगी। दोस्तों, अगर किसी को कोई भाषा नहीं आती है तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि उसको नीचा दिखाया जाए। अरे, हर किसी को हर भाषा नहीं आती है। दुनिया में बहुत भाषाएं हैं। हर किसी की एक भाषा होती है और उसकी जो अपनी भाषा है उसमें वो परफेक्ट होता है, चाहे कोई भी भाषा क्यों ना हो। और रही बात सीखने की, तो सीखने की कोई उम्र नहीं होती। हम 80 साल में भी कुछ भी सीख सकते हैं। ये कहानी कैसी लगी आपको? अगर पसंद आई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इसी के साथ अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे करना ना भूलें। थैंक यू।